शरणागति के घाट पर बैठ करके तुलसीदास जी कर्म की भूमिका से इस सत्संग का शुभारंभ कर रहे हैं। क्योंकि महाराज कर्म जब तक आपके हरि से नहीं जुड़ेंगे तब तक, जब तक ये कर्म सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तब तक हरि कथा में आनंद नहीं आएगा, और हरि कथा में आनंद नहीं आएगा तो हरि कौन है ये आप जान भी नहीं पाओगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार भैंस के आगे आप बीन बजाते रहिए, वो बैठ करके मुंह चबाती रहती, चलाती रहती, तो बात तो वही है गई ना कि जब तक कर्म, ये मन, ये बुद्धि भगवान के चरणों से नहीं जुड़ जाएगी, इस सत्संग में नहीं लग जाएगी, तो मानो ये 3 घंटे भी बैठ करके कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कर्म की भूमिका की ओर जा रहे हैं। ये कर्म की भूमिका कहाँ से आरंभ होगी? बिनु हरि कथा न सत्संग बिना। तो महाराज बिनु हरि कथा के बिना और बिनु सत्संग के बिना ये कर्म आपके बड़े नहीं होंगे, ये कर्म आपके श्रेष्ठ नहीं होंगे। इसलिए इस कर्म को सुधारने के लिए, बनाने के लिए ही मैं तुलसी इस कथा को लिख रहा हूँ, और इस कथा का उद्गम हुआ उस स्थान पर चल रहा हूँ। तो इस कथा का उद्गम कहाँ पर हुआ? कहते हैं सर्वप्रथम शिव जी ने ही इस चरित्र को गाया था ना, और शिव जी ने इस चरित्र को किसे सुनाया था? किसे सुनाया था? रामचरितमानस पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है नित्य प्रति? कोई नहीं पढ़ता। तो महाराज फिर कैसे पता होगा? पढ़ते हैं। आपने लाइन तो सही पकड़ी, लेकिन सती महारानी की ही स्वरूपा पार्वती मैया, जिनको शिव जी ने सर्वप्रथम ये कथा सुनाई थी, और शिव जी ने ही याज्ञवल्क्य जी को ये कथा सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी ने किसे सुनाई? भरद्वाज जी को महाराज। तो वही भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के संगम से इस कथा का उद्गम हुआ है, इस कथा का प्राकाट्य हुआ है। तो मैं उसी और उन्हीं संतों के चरणों की ओर चलता हूँ। भरद्वाज जी कहाँ बसते हैं? प्रयाग के किनारे। और प्रयाग क्या है? जहाँ त्रिवेणी का संगम है, वो गंगा प्रवाहित होती है, तीनों पतित पावनी नदियों का जहां मिलन होता है महाराज, उस संगम स्थली में जब मकर की संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब लोग दूर दूर से चल करके प्रयाग जी में निवास करते हैं और इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, मन की मलिनता को धोते हैं। लेकिन अब प्रश्न फिर वही उठ गया कि गंगा तो महाराज तन को धोती है, मन को तो धोती ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा त्रिवेणी आपके तन को तो धो सकती है, लेकिन पाप कौन करता है? तन नहीं करता, पाप तो मन करता है। तो इस मन को कौन सी त्रिवेणी धोएगी? तो उस मन को धोने के लिए ही मैं इस याज्ञवल्क्य के मुख से निकली हुई त्रिवेणी की और आपको लेकर के बढ़ रहा हूं महाराज, इस राम कथा की ओर लेकर के बढ़ रहा। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जिनका राम के चरणों में अति अनुराग है, प्रेम है महाराज। और अब यहाँ पर देखिए बड़ा विचित्र समन्वय दिया है गोस्वामी जी महाराज ने। क्या कहा? तापस समदम दया निधाना, अर्थात तपस्वी हैं, संत हैं, लेकिन इनके अंदर दया भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है। वैसे देखा जाए तो जो उग्र तपस्या कर लेता है वो बड़ा क्रोधी हो जाता है, उसे बड़ा अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन अब दोनों का सामंजस्य कैसे मिलाया है कि ये हैं तो तपस्वी लेकिन क्रोधी नहीं है, दयावान है, करुणावान है, प्रेमी है महाराज। इनके हृदय में करुणा है, दया है, प्रेम है। नहीं तो घर में ऐसा होता है ना कि नित्य प्रति तो थोड़ा
बुद्धि शांत भी रहती, लेकिन जिस दिन कोई उपवास कर ले, व्रत कर ले, उस दिन उसको बुलाना अपने पास। नहीं बुलाओगे तो भी बुलाने का बहाना ढूंढेगा कि कम से कम लड़ने को तो मिल जाए। अब भूख लगी है महाराज तो कोई ना कोई तो लड़ने को मिल ही जाए। तो अधिक तपस्या कलयुग में इसीलिए मना किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप व्रत नहीं करिए, उपवास नहीं करिए। वैसे उपवास का भी अर्थ होता है उप अर्थात समीप और वास अर्थात निवास करना। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि आपने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया तो आपका उपवास है गया। मन में भले दूसरे का विनाश ही सोच रहे हो, लेकिन महाराज तन को जलाने से क्या फायदा जब मन में दूसरे का विनाश ही सोच रहे हैं, शत्रु ही बना रहे हैं। तो इसलिए उपवास का अर्थ ये नहीं कि आप अन्न को छोड़िए, जल का त्याग करिए। उपवास का अर्थ ये है कि एक दिन तो ऐसा समय आए हमारे जीवन में जब हम उस हरि के समीप जाकर के बैठें और उसका भजन करें, चिंतन करें। इसलिए हम उपवास करते हैं। उसके भजन का जो दिन है वही है उपवास का दिन। ऐसा नहीं है कि आपने अन्न छोड़ दिया तो आपका उपवास हो गया। इसलिए कहा कि कलयुग में अत्यधिक तप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम जप की आवश्यकता। और नाम जप तो आप उठते बैठते चलते फिरते हंसते रोते गाते हर समय लीजिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कब सांस छूट जाए आपको भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। कहा ना महाराज कि परीक्षित को तो 7 दिन की पता थी, हमें तो 7 सेकंड की भी पता नहीं। इस समय बैठे अगले क्षण क्या होगा कोई जानता है? नहीं जानता। इस देह का, इस मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए कलयुग में उग्र तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आप, हमने कल भी बताया ना, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान सतयुग में लोगों को दर्शन देते थे। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तप किया, तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। महाराज अनंत अनंत वर्षों तक लोगों ने तपस्या की, तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो कलयुग में इसीलिए छूट दी कि अत्यधिक तपस्या की आवश्यकता नहीं है, तप की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नाम जप की आवश्यकता है। और नाम जप का ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि आप सुख में हो दुख में हो हर समय बस उसका सुमिरन बना होना चाहिए, उसका नाम इस जिह्वा पर रहना चाहिए। महाराज तो यहाँ पर भरद्वाज जी के साथ बड़ा विचित्र समन्वय किया है गोस्वामी जी ने कि ये तपस्वी भी हैं लेकिन दयावान भी हैं। वैसे तपस्वी दयावान नहीं होते। एक बार एक संत ने उग्र तपस्या कर दी और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, वरदान पा गए। महाराज इनकी तपस्या का परिणाम ऐसा हुआ कि ये यदि किसी को टेढ़ी दृष्टि से देख ले क्रोध से तो वहीं पर जल करके राख हो जाता था। अब हुआ क्या कि ये एक मंदिर में पहुंच गए, बिहारी जी के मंदिर गए। अब बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बड़ी ज्यादा होती है, तो कभी कभी क्या होता है किसी का पैर भी आपसे छू जाएगा, किसी से आप टकरा भी जाओगे, सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ होती है। महाराज इतनी भीड़ होती है। तो हुआ यूं ही कि ये गए बिहारी जी के मंदिर में, और मंदिर में जब ये प्रवेश करने लगे, अंदर पहुंचे, तो एक पुरुष के पैर से इनका पैर छू गया। वो जो सज्जन थे उनका पैर इनके पैरों में लग गया। अब महाराज पहुंचे हुए संत थे, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसा इन्हें तपस्या का प्रभाव मिला था, इनके जीवन में ऐसा प्रभाव आया था कि ये क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। जैसे ही पैर से पैर लगा तो इन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा संत, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन सज्जन ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि महाराज बड़ी अच्छी क्रोध पर विजय प्राप्त की, पैर से पैर लग गया तो इतना बड़ा अपशब्द कह दिया, यही क्रोध पर विजय प्राप्त करना। तो ज्यादा तपस्या भी जीवन में हानिकारक होता है। और कलयुग में सिर्फ साधारण नाम जप से, जा अर्थात